बकवास बंद करो अपनी। हाँ ये वो मेरे किसी और के नाज नखरे उठाए मेरे सामने मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नाजो के घर? किसी और किसको कह रही हो? मैं उनकी शरीके हयात तुम। मेरा और उमर का अब सारी जिंदगी का साथ है। बहनें तो रुखसत होकर चली जाती है ना अपने घर। मैं नहीं उधर ही हूँ। ड्रामा सीरियल लाडली इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। यहाँ लाडली की नई आने वाली एपिसोड में एक नया ट्विस्ट ले लिया है। यहाँ रोहान की माँ जो थी वो राज़ी नहीं थी। वो यही सोचती थी कि उनका और हमारा कोई जोड़ नहीं, उनका और हमारे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो अपने घर के लिए लाडली है, लेकिन वो हमारे घर में वो जगह नहीं पा सकेगी जो उसकी अपने घर में है, और वो जिस चीज़ की आदत है उसको हम वो नहीं दे सकेंगे। यहाँ जब ये रूहान की माँ रूहान से कहती है कि कब चलना है हमें नाज़ो के घर, और रूहान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ तब अब्रिश जो है वो समझ नहीं पाती, तो वो अपनी माँ से पूछते हैं कि हम नाज़ो के घर क्यों जाएंगे। तो तभी नाज़ो के बारे में पता चल जाएगा कि नाज़ो और रूहान जो है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और यहाँ अब्रिश जो है वो परेशान सी हो जाएगी, क्योंकि अब्रिश खुद भी राहिम को पसंद करती है, और यहाँ उनका एक जो होना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इधर दूसरी जानिब नाज़ो ने मज़ीद और घर में एक तमाशा लगाना शुरू कर दिया है। नाज़ो की हकीकत तो मरियम ही जानती है, और मरियम के अलावा नाज़ो की हकीकत तो कोई जानता ही नहीं है। तो मरियम को नाज़ो कहती है कि मुझे नहीं बर्दाश्त होता कि मेरे भाई किसी और की नाज़ो नखरे उठाए। मैं अपने भाइयों की एक इकलौती बहन हूँ, और वो शुरू से मेरे ही नाज़ो नखरे उठाते आए हैं, और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी जगह कोई दूसरा ले ले। लेकिन यहाँ मरियम उसे ये कह देती है कि मैं एक अजनबी औरत नहीं हूँ, मैं उमर की बीवी हूँ, और ये मेरा हक़ बनता है कि उमर मेरा ख़याल रखें और मेरे नाज़ो नखरे उठाएं। और तुम तो बहन हो, और बहनें तो अपने घर की हो जाती हैं। लेकिन यहीं पर मरियम को फिर से एक मर्तबा नाज़ो धमकी देती है और उसे कहती है कि चुप हो जाओ। नाज़ो के बस नहीं चलता कि वो अपनी भाभियों को घर से निकाल दे और अपनी भाइयों की ज़िंदगी में किसी दूसरे को ना आने दे। नाज़ो की वजह से मरियम बहुत ज़्यादा परेशान है। वो मज़ीद चाले पे चाले चलती जा रही है। अब ना ही वो सुंदस की बल्कि मरियम के साथ साथ सुंदस की भी ज़िंदगी को ख़राब करती चली जा रही है। वो किसी सूरत बर्दाश्त ही नहीं करती कि घर में उसके अलावा किसी और के नाज़ो नखरे उठाए जाए। वो जब अरसल जो है वो सुंदस के नाज़ो नखरे उठाता है, उसका ख़याल रखता है, उससे अच्छे तरीके से बात करता है, तो यहाँ नाज़ो का बस नहीं चलता कि वो सुंदस का गला दबा दे। लेकिन फिर भी अरसल के सामने वो अच्छी बनी फिरती है। मरियम बेचारी की ज़िंदगी नाज़ो ने बर्बाद कर कर रख दी है। मरियम अपनी ज़िंदगी की वो खुशियाँ नहीं पा सकती नाज़ो की वजह से, जिसकी वो हकदार है। उमर चूँकि ये इस बात का एहसास करता है कि कहीं नाज़ो को ये फ़ील ना हो कि उसकी जगह किसी दूसरे ने ले ली है, या नाज़ो को कभी ऐसा ना लगे कि मेरे भाइयों की नज़र में कि उसकी अहमियत नहीं रही, इसलिए मरियम से ज़्यादा वो नाज़ो का ख़याल रखता है, और नाज़ो की हर बात हर फरमाइश को पूरी करता है। इतना तो वो मरियम की फरमाइश भी नहीं पूरी करता। मरियम को सारे घर का काम नौकरों की तरह करती फिरती है, लेकिन उमर को इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो सबका ख्याल रखती है, लेकिन कोई उसका ख्याल नहीं रखता। इसलिए ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसका ख्याल करूँ। उमर किसी वक्त में बहुत तो अच्छा बन जाता है, और किसी वक्त में मरियम के साथ ऐसा बिहेव करने लग पड़ता है कि मरियम को ख़ुद भी समझ नहीं आता। मरियम को समझ नहीं आ रही कि वो उमर को कैसे इस बात का यकीन दिलाए कि नाज़ो उन दोनों के दरमियान आ रही है, और उन दोनों को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि उमर तो किसी सूरत मरियम की ये बात मानेगा ही नहीं, बल्कि मरियम को तलाक देने पर उतर आएगा। पहले भी एक ऐसा वाक़या हो चुका है मरियम के साथ, इसलिए अब वो काफ़ी ज़्यादा घबराती है और परेशान सी रहती है, और फ़िलहाल तो वो नाज़ो का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इधर दूसरी जानिब रूहान की माँ नाज़ो का रिश्ता लाने के लिए तैयार तो हो चुकी है, मान चुकी है। तो क्या उसके नाज़ो के घर वाले ये इस रिश्ते के लिए राज़ी होंगे? क्योंकि वो तो उसकी माँ तो किसी और ही ख्याल में है, और नाज़ो का रिश्ता एक अच्छे और ऊंचे घराने में करने के तवक्कात रखती है। लेकिन चूँकि रूहान जो है वो उसकी पसंद का होगा, तो शायद उसकी माँ मान भी जाए, लेकिन हो सकता है कि उसकी माँ उसके इस काम उसका रिश्ता ठुकरा दे, और यहाँ उसकी माँ को भी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत करेगी उस नाज़ो की माँ, और साथ ही साथ रूहान को भी बेइज्जत करेगी। उसे ये कहेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी का रिश्ता तुम लेकर आए हो, तुम मेरी बेटी के सिर्फ एक उस्ताद थे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। और नाज़ो चाह के भी
इस रिश्ते के लिए मना नहीं सकेगी अपनी माँ को, और माँ वही करेगी जो वो चाहेगी और यहाँ से इनकार हो जाएगा। चूँकि रोहान एक इज़्ज़तदार और ख़ुद गर्ज़ इंसान नहीं है, लेकिन इज़्ज़तदार ज़रूर है, इसलिए वो इस रिश्ते से इनकार कर देगा और नाज़ा को ये कहेगा कि तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। मज़ीद आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, यही आप जानने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।